यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर् वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय पर विचार चल रहा है। पंचाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षर का चिंतन हो रहा था। नमः शिवाय में नकार के अर्थ स्वरूप भगवान शिव जी का चिंतन पंचाक्षर मंत्र स्तोत्र के प्रथम श्लोक से हम लोगों ने किया। इस मंत्र में जो मकार अक्षर है नमः म, इस मकार का क्या अर्थ होगा उसके लिए भगवान शंकराचार्य महाराज ने इस स्तोत्र का द्वितीय श्लोक लिखा है। आइए इस श्लोक का एक बार उच्चारण कर लें, फिर इस पर हम लोग चिंतन करेंगे। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मकार का अर्थ कल भी हम लोग इसी पर चिंतन कर रहे थे। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, भगवान शिव जी गंगा जल के द्वारा घर्षित चंदन में से जिनकी अर्चना की गई है, ऐसे भगवान शिव जी को हम प्रणाम कर रहे हैं। दूसरा इसका तात्पर्य अर्थ जो सतचित आनंद स्वरूप से ही संपूर्ण शास्त्रों में चर्चित है, ऐसे भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, भक्त नंदी के जो ईश्वर है, जिसकी कथा कल आपको श्रवण कराई गई, ऐसे भगवान शिव को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दूसरा नंदीश्वर का अर्थ होगा जो भक्त
को आनंद देने वालों में ईश्वर है, सर्वसमर्थ है। सदैव भगवान शिव सबको भक्तों को आनंद ही प्रदान करते हैं। इसलिए आनंद प्रदाता भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं। प्रमथनाथ महेश्वराय, भगवान शिव जी प्रमथों के नाथ है। प्रमथनाथ ही, प्रमथन जो होता है ना, मंथन को बोलते हैं। जो मंथन करे उनके भगवान शंकर स्वामी है। एक अर्थ यहां पर यह निकल रहा है कि देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, और जब समुद्र में हलाहल निकला, विष निकला, न तो उसको दैत्य पान करने को तैयार हुए और न देवता तैयार हुए। ऐसी स्थिति में समुद्र मंथन ही स्थगित कर दिया गया कि जब तक प्रथम निकले हुए इस विष को कोई स्वीकार न कर ले, उसके आगे समुद्र मंथन प्रारंभ नहीं हो सकता। दैत्यों ने शर्त लगा दी थी और देवताओं को कहा कि तुमको पीना पड़ेगा। देवता भी कोई भी पीने को तैयार न हुआ। तब उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए भगवान शंकर ने उस हलाहल को पान किया है। इसलिए समुद्र मंथन करने वालों के नाथ, सबके स्वामी, जिस विष को, जिस हलाहल को न देवता, न दानव, न दैत्य कोई भी पान न कर सके, उनके स्वामी भगवान शंकर ने उसको पान किया है। इसलिए शिवजी प्रमथनाथ है। दूसरा, प्रमंथन करने वाले वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचारी, जितने भी साधक जीव हैं, किसी भी आश्रम के हो, भगवान शंकर सबके स्वामी हैं। इसलिए भगवान शंकर को प्रमथनाथ कहा गया है। प्रमथों को 4 भाग में भी विभक्त किया गया: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। ऐसे भगवान सभी के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। महेश्वराय, भगवान शिवजी महेश्वर है। बाकी ईश्वर और महेश्वर, इसकी व्याख्या प्रथम श्लोक में ही आप लोगों ने श्रवण कर ली थी। तो जब वहां महेश्वर शब्द का प्रयोग आचार्य ने कर दिया, यहां पुनरुक्ति करने का क्या कारण हो सकता है? एक शब्द को दोबारा द्वितीय ही श्लोक में फिर से ले लिया कि हम महेश्वर को नमस्कार करते हैं जो शिवजी है। तो महेश्वर को प्रणाम पहले ही हो गया। यहां पर द्विरोक्ति नहीं है, यहां अर्थ का अंतर है। वहां पर महेश्वर का अर्थ हुआ कि सभी ईश्वरों के ईश्वर, देवों के देव, महादेव भगवान शिवजी हैं। लेकिन यहां पर महेश्वर का अर्थ है महीया नाम ईश्वर है, पूज्य है, भगवान शंकर है। जितने भी महान हैं, उन सबके महानों में महान, महान से भी जो सबसे महान होते, उनके भी भगवान शंकर पूज्य होते हैं। संसार में महान बहुत होते हैं। एक बालक से महान उसके माता पिता है, पुत्र से महान माता पिता होंगे, उससे गुरुजन महान होंगे। जिसने कोई जीवन की विधा सिखाई है, कला सिखाई है, हुनर सिखाया है, वो भी उस व्यक्ति से महान होगा। संसार में सृष्टि का संचालन करने वाले जो इंद्रियों के अधिष्ठाता अथवा समष्टि के अधिष्ठाता देवगण है, वो भी महान है। एक व्यक्ति से सब बहुत महान होते हैं। इसलिए हमारे श्रुति में आया कि व्यवहारिक दृष्टि से जिनको हम महान बोलते हैं, वो साक्षात हमारे लिए देव होते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। उसमें कहा कि ये तुम्हारे लिए देव है, तुम्हारे लिए पूज्य है, महान है, माता है, पिता है, अतिथि है, गुरुजन है। ये सब हमारे जो पूज्य है, महान है, देव है। भगवान शंकर इन पूज्यों से भी पूज्य है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान गुरुओं के भी गुरु है। जितने भी विद्याएं हमें बड़ों से प्राप्त होती हैं,
वो बड़ों की भी अपने स्वयं की निजी कोई भी देन नहीं है, अपना कोई भी शोध नहीं है। ये सारी जो भी विद्या चली आ रही है ये भगवान शंकर से ही चली आ रही है। सबसे प्रथम जो गुरु हैं वो भगवान शंकर है। इसीलिए भगवान शंकर को यहां पर सबके गुरुओं के रूप में स्मरण किया है। हम लोग प्रतिदिन यहां पर श्लोक बोला करते हैं, अभी भी मैंने बोला था, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्ति जहां से इस ब्रह्म विद्या का प्रारंभ हुआ है, गुरुजनों में यह परंपरा चली है, वो दक्षिणामूर्ति भगवान शंकर ही हैं। आपको सबको ज्ञात होगा कि सनकादि ऋषि जब उत्तराभिमुख होकर के और भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे, तब आराधन करते 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 उनका चित्त अत्यंत शुद्ध हो गया और भगवान शंकर प्रसन्न होकर के और उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रदान किया है। सनकादि ऋषियों का मुख किधर था? उत्तर की ओर था, और उनके सामने प्रसन्न होकर के भगवान शिव जब प्रकट होंगे तो शिव जी का मुखमंडल किधर होगा? दक्षिण की ओर होगा, क्योंकि शिष्यों का मुख जब उत्तर की ओर है तो गुरुजी जो प्रकट हो रहे हैं उनका मुख दक्षिण की ओर होगा। भगवान शंकर ही दक्षिणामुख होकर के सनकादि ऋषियों को ब्रह्म विद्या का मौन उपदेश दिया है। वहीं से ब्रह्म विद्या की परंपरा चली है। आपको पता है ये जो ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा, इस ज्ञान मुद्रा से ही भगवान शंकर ने दक्षिणामूर्ति रूप में अवतार लेकर के सनकादि को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया है। ये ब्रह्म विद्या है मेरे हाथ में जो आप देख रहे हो मुद्रा, पूरे हाथ में एक अंगुष्ठ है, ये तर्जनी अंगुली है, इनको अलग कर दो, बाकी क्या तीनों अंगुलियां बच गई। कनिष्ठिका, मध्यमा, अनामिका आदि ये जो अंगुलियां बच गई हैं ये तीन है, ये एक है और ये भी एक है। पूरे हाथ में ब्रह्म ज्ञान छुपा हुआ है। जीव, जगत और परमात्मा तीनों ही इस हाथ के अंदर दिखाए गए हैं। ये जो हमारा अंगुष्ठ है ना, इसका नाम है ब्रह्मदेव। ये ब्रह्मदेव है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष सदा जना नाम हृदय सन्निविष्ट। ये अंगुष्ठ जो है ये ब्रह्म माना गया है। और ये कौन है? तर्जनी अंगुली, इसको जीव माना गया है। क्यों? जीव क्या करता है? अभिमान करता है। कभी आप भी किसी को डांटो, फटकारो, ताड़ना दो तो कौन सी अंगुली उठेगी? ताड़ने के लिए, अभिमान करने के लिए यही अंगुली उठेगी। ठीक है बंदे, आज तेरा दिन है, जब मेरा वक्त आएगा तुझे देख लूंगा। वो देखने के लिए उठने वाली जो अंगुली है ये जीव की प्रतीक है, अंगुष्ठ ब्रह्म का प्रतीक है। और तीनों अंगुलियां सत्व, रज और तम त्रिगुणात्मिका जगत की प्रतीक है। अब देख लीजिए, ये जीव राम इस ब्रह्म का अंश है। ममेवांशो जीवलोके, साक्षात शिव स्वरूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का अंश है जीव। मगर आप देखिए ये ब्रह्म से जीव दूर हो गया है, बीच में गैप है जिसका कोई कारण नहीं है। इसके बीच में कुछ भी नहीं है, शून्य है। लेकिन अकारण ब्रह्म से जीव दूर हो गया, और ब्रह्म से दूर होकर के किसके साथ में लगा? जगत के साथ में लग गया है। त्रिगुणात्मिका जो जगत है इसके साथ में लगा। और यही कारण है कि संसार के साथ में जब तक ये जीव लगा हुआ है, संसार के जो धर्म है अनित्यता, संसार का धर्म है दुख। भगवान गीता में कहते हैं, संसार की व्याख्या करते हुए लक्षण बताया संसार का। क्या है संसार? दुखालयम अशाश्वतम। जहां दुख ही दुख हो और स्थिरता न हो उसका नाम जगत है, उसका नाम संसार है। भागवत के महात्म्य प्रसंग में भी आया, आत्मदेव को गोकर्ण कहता है, दुख रूपी विमोहक सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। ये संसार क्या है? दुख रूपी है। अब दुख रूपी अशाश्वत जगत के साथ में जब मन लग गया, ये जीव लग गया, तो जीव की क्या दशा होगी? अग्नि के ऊपर पानी को चढ़ा दो
तो पानी भी गर्म हो जाएगा। ऊंट के ऊपर किसी मर्द को बिठा दो तो ऊंट हिलेगा तो बैठे हुए को भी हिलना पड़ेगा। देखा, ऊंट जब चलता है ना तो पूरा का पूरा हिलेगा, लंबी लंबी टांगड़ी, और जब ऊंट चलने लगेगा तो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ स्थिर कैसे हो सकता है। इसी प्रकार से ये जीव आत्मा संसार के साथ में जब लग गया तो इसको शांति कैसे मिलेगी। इसलिए ये गुरु उपदेश दे रहे हैं। गुरु कौन है? ये साक्षात महेश्वर, साक्षात भगवान शंकर दक्षिणामूर्ति होकर के उपदेश दे रहे हैं। अरे जीव, तू इस दुख का संग छोड़ और सच्चित आनंद स्वरूप, जिसको कल अब सुन रहे थे आप लोग, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चित, सतचित आनंद रूप से जो चर्चित माने भगवान है, सारे शास्त्रों में जिसका वर्णन किया है, उस परमेश्वर का तो संग करे। ये जो ज्ञान चला है, सनकादि ऋषि को यही उपदेश दिया है। जीव और शिव एक है, इसमें भेद नहीं है। कारण परमात्मा से जीव दूर होकर के संसार के साथ में लगा है, इसलिए वहां से संसार को पीठ देनी और शिव की ओर मुड़ जाना, परमात्मा की ओर मुड़ जाना, यही तुम्हारे लिए शांति का रहस्य होगा। ये उपदेश की परंपरा भगवान दक्षिणामूर्ति होकर के शंकर भगवान ने अपने शिष्यों को चलाई, और वही परंपरा आज तक अस्मद गुरु पर्यंत आज तक संसार में चली आ रही है। तो कितने गुरुजन हो गए, उन सब गुरुओं के गुरु, सबसे महान गुरु, सबसे महान ईश्वर रूप गुरु कौन है? भगवान शंकर है। इसलिए महेश्वराय नमः, यहां तात्पर्य है कि गुरु रूप में भगवान शंकर जो हैं, उन शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। नंदीश्वर प्रमतनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय। भगवान शंकर जी सुपूजित हैं, अच्छी प्रकार से पूजा करने योग्य हैं। किन से पूजा की जाए? तो कहा मंदार पुष्प बहुपुष्प, इन पुष्पों के द्वारा शिव जी की अच्छी प्रकार से पूजा हो। 5 वृक्ष स्वर्गस्थ वृक्ष माने जाते हैं, देव वृक्ष जिनको बोलते हैं। पंचेते देवतर्वः मंदार पारिजातक संतान कल्प वृक्ष च पुंसी च हरिचंदनम। ऐसा श्लोक आया है कि 5 प्रकार के जो वृक्ष होते हैं वो देव वृक्ष माने जाते हैं। देव वृक्ष कहां होंगे? जहां देवता होंगे। देवता कहां होंगे? तो कहा स्वर्ग में होंगे। तो इन देव वृक्षों को यदि देखना हो तो कहां जाना पड़ेगा? स्वर्ग में जाना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि स्वर्गीय होने को कोई तैयार हो, कोई तैयार नहीं। ये स्वर्ग के 5 देव वृक्ष माने जाते हैं, उन्हें की वो असली देव वृक्ष माने जाते हैं। जैसे आजकल चलता है ना, कोई देशी कोई विलायती विदेशी वस्तु, तो विदेशी की तरह ये भी कल्प वृक्ष आदि स्वर्ग के वृक्ष माने जाते हैं। मगर इस लोक में भी इन वृक्षों का अस्तित्व देखने को मिलता है, उसी का रूप यहां पर भी आ गया। तो मंदार पुष्प, पारिजात पुष्प, इन दोनों के द्वारा शिव जी की पूजा होती है, ऐसा यहां पर बोल रहे हैं। पारिजात बोलते जिसको हर श्रृंगार आदि होते हैं, बहुत पुष्प होते हैं, इसलिए बहुपुष्प शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और मंदार जिसको मदार वृक्ष बोलते हैं, उनके पुष्पों आदि के द्वारा शिव जी अच्छी प्रकार से पूजित हैं। एक साधारण अर्थ इसका यही होगा। मगर सुपूजित होने का तात्पर्य है केवल बाह्य पुष्पों से ही पूजा करें। बहुपुष्प जो शब्द दिया है, इसका अर्थ है कि पूजा बार बार होनी चाहिए। भगवत गीता में भी आया और सुदामा के प्रसंग में, भागवत में भी ये श्लोक आया है। भगवान को जो भी हम लोग श्रद्धा भाव से समर्पित करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो प्रियतम अश्नामि प्रियतात्मन। भगवान कहते हैं भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल जल जो भी मुझे समर्पित किया जाता है, उस श्रद्धा भक्ति से जो भी दिया हुआ पत्र पुष्प है, भगवान कहते हैं अश्नामि, मैं उसको अश्न करता हूं, खा लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन शर्त यही है कि उसमें भक्ति होनी चाहिए। सुपूजा का तात्पर्य इसमें यही होता है।
तो जिस प्रकार बाह्य रूप में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, शिव जी पर पत्र चढ़ाते हैं, शिव जी पर पुष्प चढ़ाते हैं, शिव जी पर फल समर्पित करते हैं, इसी प्रकार से सुपूजा बनाने के लिए अंदर से भी पूजा चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरे ने लोटा भर के शिव जी पर जल डाल दिया, हमने भी लोटा भर के जल डाल दिया, उसने बील पत्र डाला तो हमने बील पत्र डाल दिया, ऐसा नहीं। सुपूजा का अर्थ है पूजा के साथ साथ भीतर से भी भाव बनते रहना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चारों जो शिव जी को चढ़ा रहे हैं, बाहर के साथ साथ जब बाहर से पत्र लेकर के शिव जी पर समर्पित किया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है, तो भीतर से भी भावनात्मक पत्र को भी आप बोल करके शिव जी को समर्पित करो। ये शास्त्रीय जो पत्र वो क्या है, भगवत गीता के 15वें अध्याय में आया है, छंदांसी यस्य पर्णानि, जो वेद के मंत्र है, छंद है, ये पत्र माने गए हैं। ये पत्र क्या करो, भगवान शिव जी को समर्पित कर दो। यहां कौन सा पत्र चढ़ाएंगे, जब पत्र चढ़ा रहे हैं तो पत्र के साथ साथ में छंद जो माने जो मंत्र है, यही मंत्र जिसका हम लोग विचार कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, क्योंकि यह छंद है, ये वैदिक मंत्र है। नमः संभवाय च मयो भयवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च, ये जो मंत्र है इसको बोल करके शिव जी को पत्र चढ़ा रहे हैं। तो बाहर से पत्र चढ़ाने के साथ साथ जो छंद पत्र है, वेद मंत्र पत्र है, इस भावना के साथ में कि ये भगवान शिव जी का स्वरूप है और इस स्वरूप को हम पत्र के द्वारा पूजा कर रहे हैं, इस भावना से पूजा करना सुपूजा कही जाएगी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान शिव जी को जब पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्प को समर्पित करने के साथ साथ पुष्प कितना प्रसन्न होता है, कितना खुशबूवान होता है, ऐसे ही हमारे मन को भी अत्यंत प्रसन्न बना करके प्रसन्न भाव में शिव जी की पूजा करो। मन को और पुष्प को एक ही संज्ञा से बोला जाता है, सुमन। सुमन पुष्प को भी बोलते हैं और मन को भी बोलते हैं। जब बाह्य सुमन भगवान को समर्पित कर रहे हैं, इसके साथ साथ में अपने स्थिति के रूप में जो मन है, उस मन को भी सुमन बना करके अच्छे श्रद्धा से युक्त होकर के उस मन से, पवित्र मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, वो सुपूजा बन जाएगी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, तो फल चढ़ाने का अर्थ कि हम जो पूजा कर रहे हैं, ये पूजा हमारे लिए नहीं है, ये पूजा शिव जी के लिए ही हो रही है। भगवान ने पूजा की साधन सामग्री दी है, पूजा करने की समझ दी है, पूजा करने की योग्यता दी है, तो भगवान ही के लिए हम पूजा करते हैं। तदर्थम कुरु कौन्तेय मुक्त संग समाचार गीता में आया कि जो कर रहे हैं किसके लिए, तदर्थ कर रहे हैं, परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं। जो हमारा कर्म फल है, पूजा फल है, उसकी भी कामना मत करो, पूजा फल भी भगवान को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि फल हमारा अलग से कैसे हो सकता है, वो भी ईश्वर का है। इस भाव से आपने फल चढ़ा दिया। और जल चढ़ाओ, जल को शास्त्र में, उपनिषद में श्रद्धा माना है। पंचाग्नि विद्या की कथा एक बार यहां सुनाई थी, वहां पर जो जल है वो श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। श्रद्धा और जल समानार्थक माने गए हैं, इसलिए जो ही जल चढ़ा रहे हैं वो देखा देखी नहीं कि दूसरे ने चढ़ाया तो हमने भी चढ़ा दिया, नहीं, उसके साथ साथ में श्रद्धा साथ में होनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा से पूजा किया, जल चढ़ाया और फिर बैठ करके शिव जी का नाम जपने लगे, भगवान का ध्यान करने लगे। देखो कितनी एकाग्रता मन में आती है, नहीं तो वैसा ही हो जाएगा। वो बच्चे की कहानी प्राय हमारे गुरुजी सुनाया करते थे कि एक दादाजी छोटे से पौत्र को साथ में लेकर के शिव जी के मंदिर में जाते थे, प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते और उसके बाद में शिव जी के सानिध्य में बैठ करके कुछ समय के लिए ध्यान लगाते थे। दादाजी ध्यान लगावे तो दादाजी को देख करके बालक भी ध्यान लगावे, मगर आप जानते हैं बच्चा तो बड़ा चंचल होगा। दादाजी देखते हैं कि जब ध्यान करते हैं तो बालक बीच बीच में आंख खोल लिया करता है।
एक रोज जब पूजा करने के लिए जा रहे थे, दादाजी ने कहा, देख बेटा, जब भगवान शिव का हम लोग ध्यान करते हैं तो उस समय बीच में आंख खोलनी नहीं चाहिए। तुम ध्यान करते समय बार बार नेत्र खोलते हो, आज ऐसा मत करना। तो बालक ने कहा, ठीक है दादाजी, आज नेत्र नहीं खोलूंगा। अब प्रतिदिन की तरह पूजा किया और ध्यान करने के लिए बैठे। 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा ध्यान लगाया, लेकिन बालक से रहा नहीं गया। बीच बीच में जरा आंख खोल करके देख ले कि दादाजी क्या कर रहे हैं। फिर आंख बंद कर ले। ध्यान करके आधे घंटे के बाद में दादा और पौत्र दोनों ही उठ करके आए। रास्ते में दादाजी कहने लगे, बेटा मैंने कहा था ना, ध्यान करते समय आंख नहीं खोलनी चाहिए, तुम तो बार बार आंख खोल रहे थे। तो पौत्र कहने लगा, दादाजी आप भी तो ध्यान कर रहे थे, आपको कैसे पता चला कि मैं आंख खोल रहा हूं? इसका अर्थ आप भी। ये सुपूजा नहीं, इसका अर्थ हुआ कि पूजा करते हैं तो श्रद्धा पूर्वक पूजा करके, मंत्र पूर्वक पूजा करके, त्याग पूर्वक पूजा करके और फिर शिव जी का ध्यान लगाइए। इस प्रकार के भगवान शंकर क्या है? सुपूजित है। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय। इन पुष्पों के द्वारा भगवान अच्छी प्रकार से जो पूजित हैं, ऐसे मकार के अर्थभूत भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये मकार का अर्थ हुआ। अब बहुत अधिक विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि हमारी गाड़ी, हमारा जो ये चल रहा है ना प्रवचन का क्रम, आज हम लोग कहां पहुंच गए? सेमीफाइनल में। कल फाइनल मैच होगा, इसलिए आज बहुत कुछ खींचना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। अब नमः शिवाय में आप शी का अर्थ देखिए, एक से एक सब में गहन रहस्य भरा पड़ा है। मकार के अनंतर जो शिवाय में श अक्षर है, उसके अर्थ को भगवान शंकराचार्य महाराज इस स्तोत्र में तृतीय श्लोक के द्वारा लिख रहे हैं। आइए एक बार उच्चारण कर लें, फिर इसका अर्थ हम लोग देखेंगे कि शिवाय में शी का क्या अर्थ होता है। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंदस सूर्याय दक्षध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शिकार के अर्थभूत भगवान जो शिव जी हैं, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। कैसे है शिव जी? ये जो श्लोक है ना, मैंने प्रारंभ में कहा था, एक होता है मूर्त विग्रह और एक होता है शब्द विग्रह। ये पंचाक्षर मंत्र भगवान शंकर का शब्द विग्रह है। जैसे मूर्ति होती है, ऐसे ही इसमें भी भगवान शिव की भावना करिए। जैसे भागवत ग्रंथ भगवान कृष्ण का शब्द विग्रह है, ऐसे ही नमः शिवाय भगवान शिव का शब्द विग्रह है। इस शब्द के द्वारा ही भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन हो रहा है। तो जैसे एक विग्रह में हाथ, पैर, शरीर, सीना आदि होता है, कल्पना कर लो कि ये भगवान शिव का एक साकार विग्रह है। 5 श्लोक है इसमें और सबसे ऊपर है नमः शिवाय मंत्र। शरीर में सबसे ऊपर सिर होता है और फिर 2 भुजाएं होती है, फिर हृदय होता है, फिर 2 पैर होते हैं। इसी प्रकार इस मंत्र को देखो, नमः शिवाय, ये भगवान शिव का समझो कि सिर है, सर्वोपरि स्थान है। और 2 जो श्लोक आपने प्रथम और द्वितीय श्लोक में नमः का अर्थ देखा है,
ये 2 अक्षर अथवा 2 अक्षरों के अर्थभूत 2 श्लोक, ये इस मंत्र से भगवान शिव जी के विग्रह की दोनों भुजाएं समझ लो, भुजाएं हैं। और भुजा के बाद जो सीना है, हृदय है, वो कौन है? यही मंत्र है। तृतीय मंत्र ये भगवान शंकर का हृदय समझिए, और बाद में 2 मंत्र आएंगे, वो भगवान शिव जी के दोनों चरण है। तो ऐसा एक विग्रह है, शब्दात्मक विग्रह है, जो भगवान के मूर्त विग्रह को यहां पर दिखा रहा है। ऐसे हृदय स्वरूप जो ये मंत्र का मुख्य अक्षर है शी, उसका वर्णन भगवान शंकराचार्य महाराज यहां पर कर रहे हैं। शिवाय नमः शिवाय, दोनों जगह शिवाय शब्द आ गया है क्योंकि महत्वपूर्ण है। माने शिव जी को नमस्कार किया जा रहा है। कैसे है शिव जी? शिव जी को शिव क्यों बोलते हैं, उस अर्थ के लिए यहां पर शिवाय शब्द का प्रयोग किया है। देखो शास्त्र में आया है वशी एव शिव, वशिन धातु से शिव शब्द का प्रयोग होता है। नकार का लोप होने पर वशी शब्द बचता है। वशी को यदि आप उल्टा कर दें, वर्ण का व्यतिक्रम कर दें, पलट दें, तो क्या बनेगा? वशी को उल्टा करने पर शिव बनता है। भगवान शंकर वशी है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, ये एक ही है भगवान शिव तत्व। कैसे हैं? वशी है, सबको वश में करने वाले। तब आप कहोगे महाराज ये वशी को शिव कहा जाता है, पलट करके क्यों बोला? देखो बड़ों का जो नाम होता है उसका सीधा सीधा नहीं लिया जाता है। उपनिषदों में कभी आप पढ़ोगे या सुनोगे, इंद्र देवता जो होता है ना, उसका असली नाम इंद्र नहीं है, इंद्र नहीं है। पार्वती जी ने उपनिषद कथा के अनुसार इंद्र देवताओं को शिव जी का ज्ञान करवाया था। देवताओं में और दैत्यों में संग्राम हुआ, देवताओं को विजय प्राप्त हुई, और देवताओं को विजय प्राप्त होने के पश्चात विजय की खुशी मनाने के लिए देवता इकट्ठे होकर के बैठ गए और कहने लगे मैंने ऐसा पराक्रम किया, मैंने ऐसा पराक्रम किया, तभी दैत्यों को पराजित किया जा सका। भगवान शिव जी विचार करने लगे कि इन देवताओं को विजय प्राप्त करने की शक्ति सामर्थ्य मैंने दिया, और बीच ही में मिथ्या अभिमान ये लोग कर रहे हैं। अभिमान को पलित करने के लिए भगवान शिव खुले आकाश में यक्ष के रूप में प्रकट होते हैं। देवताओं की दृष्टि पड़ी, वो समझ नहीं पाए, जानने के लिए अग्नि देवता को भेजा, वो भी समझे बिना वापस लौट गया। वायु देवता को भेजा, समझे बिना वापस लौट गया। और आखिर में जब इंद्र देवता जाते हैं तो यक्ष रूप भगवान शिव जी वहां से अंतर्धान हो गए, और पास ही में उमा पार्वती जी दिखाई पड़ी। उनको जाकर के इंद्र ने पूछा कि कौन है? तब इंद्र देवता ने कहा, पार्वती जी ने इंद्र देवता से कहा कि इंद्रदेव, जिनकी कृपा से तुमने दैत्यों को परास्त किया है वो भगवान शंकर थे, जिनको तुम देख रहे थे। तब इंद्र देवता को यह समझ में आया कि ये भगवान शंकर है। इदंतया भगवान शंकर का दर्शन किया है इंद्र ने, इसलिए इंद्र का नाम हो गया इदंद्र। इंद्र का नाम है इदंद्र। लेकिन प्रोक्ष प्रयोग यही देवा, देवता प्रोक्ष प्रिय होते हैं। बड़े लोगों का नाम सीधे सीधे लो ना, उनको अच्छा नहीं लगता है। जरा उनको संकेत में बोलना पड़ता है, इशारे से बोलना पड़ता है। शिष्ट लोग होते हैं वो कभी अपने गुरु का भी नाम नहीं लेते हैं, संकेत में बोलते हैं तुम्हारे गुरुजी कौन है, कह देंगे हरिद्वार वाले हैं, वृंदावन वाले हैं, ऐसा बोल देंगे। और नहीं समझेंगे तो आश्रम वाले बोल देंगे। संकेत में बोल दिया जाता है, बड़ों का नाम इशारे से ही दिया जाता है, सीधे उनका नाम नहीं लिया जाता, प्रोक्ष रूप में कहा जाता है। इसीलिए देखो जंगल का राजा कौन होता है? सिंह। उसको सिंह क्यों बोलते हैं? सिंह इसलिए बोलते हैं, हिंसा इति सिंह, जो हिंसा करता है। मगर वो राजा है, उस राजा को सीधा कैसे बोलोगे? इसलिए उसको उल्टा कर दीजिए, हिंस को बदलोगे तो सिंह बन जाएगा। बड़ों को इसी प्रकार से बोला जाता है। तो ऐसे जो बड़े लोगों को भी पलट करके बोलते हैं
तो बड़े से बड़े महान से महान महेश्वर भगवान शिव जी को आप वशी कैसे कहोगे? जरा उनको भी पलट करके बोला जाता है। इसलिए भगवान को कहा कि ये शिव जी कौन है जो सबको अपने वश में रखे, उनके भय में सब बड़ी बड़ी शक्तियां दौड़ रही है, काम कर रही है। मंत्र बोला करता हूं, मुझे बहुत पसंद आता है भगवान की कृपा देखने के लिए। भयादस्य अग्निस्तपति भयात तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। देखो ना, बड़ी बड़ी शक्तियां दौड़ रही है। भयाद अस्य अग्निस्तपति, अग्नि देवता तप रहा है, सूर्य तप रहा है। भयाद अस्य अग्निस्तपति भया तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति। उनके भय में देखो इंद्र दौड़ रहा है, मृत्यु दौड़ रही है। सबके सब दौड़ तो रहे हैं, वायु दौड़ रहा है। ये जिसके भय में दौड़ रहे हैं, सबको अपने वश में करके रखता है, सबको एक कर्तव्य बांट रखा है, तुम्हें यह करना, तुम्हें वो करना है, और उसके भय में अपने दिशा में चल रहे हैं। बड़े बड़े देव, उन देवों के देव सबको वश में रखने वाले होने से भगवान शिव जी को कहा ये वशी ही शिव है। इसलिए शिव बोलते हैं। और भी इसके अर्थ हैं श ई व, उसको बोलते हैं शिव। श का अर्थ हो गया समम सुखम करोति थी शिव, जो सबको सुखी करे, सबको आनंद दे, वो श है। और जो ई है वो बताते हैं पुरुष को, पूर्ण को, जो पूर्ण रह करके सबको पूर्ण कर दे, वही शिव जी है जो सबको पूर्ण करने वाले हैं। ध्रुव जी महाराज ने जब साधना किया और भगवान के साक्षात दर्शन किए, तब उनकी इच्छा हुई कि चलो भगवान की मैं स्तुति कर लूं। और स्तुति करने के लिए सबसे पहले ध्रुव जी ने क्या कहा? यो अंत प्रविश्य मम वाच मिमाम संजीवयति वाच मिमाम प्रसुप्ताम। मेरे भीतर में प्रविष्ट होकर के जो सोई हुई वाणी है उसको चेतन बना देता है। माने जड़ को भी जिसने चेतन बना दिया, जो सबको पूर्ण कर देता है, हाथ पैर आदि सबके सब काम करने लग गए। इसी प्रकार सारी दुनिया में जो पूर्णता भरने वाले और सबके अंदर निवास करने वाले इकार स्वरूप जो भगवान पुरुष है, पूर्ण पुरुष, वो पुरुष भगवान शिव जी हैं। वह का अर्थ हुआ अमृत अथवा शक्ति रूप। भगवान अनंत शक्ति है, भगवान स्वयं अमृत है। तो अमृत अनंत शक्ति पूर्ण सुख प्रदान करने वाला जो तत्व है, उस तत्व का नाम है शिव जी। ऐसे शिव को हम प्रणाम करते हैं, इस शिव के अर्थ में वंदन करते हैं। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय। सूर्याय तक ले जाइए आप इसको, आपके पंक्ति को वहीं पर मत रोक दीजिए कि गौरी वदनाब्ज वृंद, यहां तक नहीं, सूर्याय तक ले जाइए, समस्त पद है। गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय शिवाय नमः। ऐसे शिव जी को हम नमस्कार करते हैं जो पार्वती जी के मुख कमल को खिला देने वाले सूर्य हैं। इतने सुंदर भाषा का प्रयोग किया है क्योंकि भगवान शंकर जी जब कहीं बाहर से आएंगे वृषभ पर सवार होकर के, और पार्वती जी इंतजार कर रही होगी कंदरा में बैठ करके, गुफा में बैठ करके, स्वामी कब आवे कब आवे। और जब शिव जी आए और शिव जी का दर्शन किया, तो दर्शन करते ही पार्वती जी को कितने प्रसन्नता होगी। और वो प्रसन्नता संसार में लौकिक दृष्टि से विचार करो तो दिन भर ऑफिस में काम करके पति शाम को घर आवे, तो सचमुच में यदि पति पत्नी का वास्तव में शास्त्रीय संबंध है तो पति को देख करके पत्नी मुस्कुरा जाएगी। और रोज रोज घर में खटपट होती हो तो देख करके सलवट पड़ जाएंगे कि काहे को आ गए। लेकिन ऐसा नहीं, संसार में तो ये होता है कि अति परिचयाद अवज्ञा, बहुत अधिक परिचय होने पर अवज्ञा होती है। जो पत्नी का पति के प्रति प्रथम संपर्क में, प्रथम संबंध में, विवाह काल में जो मुखमंडल देख करके प्रसन्नता होती है, नहीं लगता है कि आखिर तक वो प्रसन्नता रहती होगी, और रहती होगी तो धन्य है वो परिवार। मगर यहां पार्वती जी को जो प्रसन्नता प्राप्त है वो नित्य प्रसन्नता प्राप्त है।
इसलिए अब्ज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आओ थोड़े शब्दों को देख लें, फिर अर्थ पर विचार करते हैं। गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय। गौरी माने पार्वती जी। पार्वती जी को यहां पर गौरी शब्द क्यों कहा, इसका भी रहस्य है। और वदन बोलते हैं मुख को, वृंद बोलते हैं समूह को, और अब्ज बोलते हैं कमल को, और सूर्य तो आप जानते ही हैं। अब जिस प्रकार उपमा दी गई है कि सरोवर में जो कमल होता है, कमलिनी समझ लीजिए, जो ही सूर्य नारायण उदय होंगे तो कमल खिल जाता है कि नहीं? कमल खिल जाएगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हंसिष्यति पंकजश्री। वो कमल के संबंध में भंवरा चिंतन कर रहा होता है। रात्रि चली जाएगी, प्रातः काल होगा, सूर्य नारायण निकलेंगे और सूर्य दर्शन करते ही ये कमल खिल जाएगा। तो जिस प्रकार सूर्य को देख करके कमल खिल जाता है, वो कमल कब तक खिला हुआ रहेगा? जब तक सूर्य का दर्शन करता रहेगा। और जो ही सूर्य नारायण अस्ताचल को गए, कमल कोश फिर से सिकुड़ जाता है। इसलिए वो जो बता रहा था मैं कि पति को देख करके पत्नी खिली रहे, वो तो सदैव रहना संभव नहीं है। लेकिन पार्वती जी भगवान शिव रूपी सूर्य को देख करके सदैव ऐसे खिली हुई रहती है जैसे सूर्य को देख करके सरोवर का कमल खिला हुआ रहता है। ऐसे पार्वती जी के मुख कमल को खिला देने वाले सूर्य के सदृश जो भगवान शंकर जी हैं, शिव जी हैं, उन शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। गौरी पार्वती जी से भगवान शंकर ने एक बार मजाक कर ली। अरे पार्वती तू काली है, बड़ी कठोर है। पहले कहा तू बड़ी कठोर है। बोले मैं कठोर कैसे हूं? कहा तेरा बाप कठोर तो तू कठोर। किसकी पुत्री है? हिमालय की पुत्री है। तो हिमालय कितना कठोर है, तो हिमालय की बेटी भी तो कठोर ही होगी। पार्वती जी कहने लगी ना ना ऐसा नहीं है, हिमालय कठोर होने पर भी फूलों की घाटी में जाकर के देखो, उस हिमालय पर पैदा हुए फूल कितने कोमल होते हैं। कठोर होना, कोई कठोर की पुत्री कठोर हो कोई जरूरी नहीं है। आप यह कैसे कहते हैं मैं बिल्कुल कठोर नहीं हूं, मेरा दिल बहुत कोमल है, मैं ये सब बातें नहीं सहन कर सकती। भगवान शंकर जी कहते हैं ठीक है, कठोर न है तो काली तो है ही है, क्योंकि तेरा पिता काला तू भी काली, हिमालय काला है। पार्वती जी कहने लगी कि लगता है आज आपको झगड़ा ही करना है, या मुझे ऐसा लगता है कि किसी और को सिर पर बिठा लिया इसलिए मैं पसंद नहीं हूं। यह भी तो हो सकता है। एक बार शिव जी के पार्वती जी के झगड़ा हो गया, ऐसी कथा आती है। पार्वती जी ने देखा कि शिव जी ने सिर के ऊपर जटा में गंगा जी को धारण करके रखा है। पार्वती जी कहने लगी मेरे रहते और किसको सिर पर बिठा लिया आपने, इसको नीचे फेंको। झगड़ा कर लिया। तो कभी कभी हो जाता है, आप लोगों में भी होता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंपरा है, चलता है। इसलिए भगवान शंकर कहने लगे तो काली है। पार्वती जी कहने लगी आपको लगता है मैं पसंद नहीं हूं, अब देखो आपको काली अच्छी नहीं लगती है ना, गौरी होकर के दिखाऊंगी। और कठोर साधना करने के लिए पार्वती जी कैलाश के थोड़ी ही दूर पर जाकर के कठोर साधना करने लग गई। अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा गए हो और कैलाश प्रदक्षिणा की हो परिक्रमा, तो परिक्रमा मार्ग में गौरी कुंड आया करता है, नहीं तो कहीं कैसेट में देखा ही होगा, जहां तपस्या करती थी और गौरी जी जिस कुंड में स्नान करती थी। बहुत गहरा है महाराज, नीचे उतर जाए तो ऊपर चढ़ना मुश्किल है। हम लोग गए दूर से प्रणाम कर लिया, नीचे जाएंगे तो ऊपर आना वापस मुश्किल था, बड़ा कठिन काम है। तो वहां गौरी कुंड जहां पर है उसके थोड़ी ही ऊपर पर, जिसको डोलमा पास बोलते हैं, वहां आज भी लोग यात्रा में जब जाते हैं तो पार्वती जी के लिए आभूषण लेकर के जाते हैं, कपड़े लेकर के जाते हैं। वहां कोई मंदिर नहीं, कोई ऐसा प्रतीक नहीं, वो स्थान ही अपने आप में इतना पवित्र माना जाता है
कि पार्वती जी के निमित्त जो भी ले जाते हैं भावना करके वहां पर समर्पित किया जाता है। ऐसी जगह पर बैठ करके पार्वती जी ने कठोर तप किया और तप करने के बाद तप के प्रभाव से जो काली देवी थी और गौरी देवी बन गई, गौरी बन गई पार्वती जी। तब फिर कहते हैं कि जब गौरी होने पर शिव जी आए, प्रसन्न हुए, तब पार्वती जी ने शिव जी को देखा और कैसे मुस्कुराएगी बताओ। जब रूठ करके गई कि मैं गौरी होकर के दिखाऊंगी, और तपोबल से जब पार्वती जी काली गौरी हो गई और तब वो प्रियतम भगवान शिव सामने आए होंगे, तब पार्वती जी का मुख कैसा होगा आप कल्पना कर लो, कैसे मुस्कुरा रही होगी। देखा, काली को आज गौरी के रूप में देख रहे हो, अब तो कोई शिकायत नहीं है, कैसी प्रसन्न होगी। ऐसे ही पार्वती जी के मुख को अपने दर्शनों से खिला देने वाले सूर्य के समान भगवान शिव जी हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। ये तो बाह्य दृष्टि से कथा के रूप में आप लोगों ने श्रवण किया, इसका और भी कुछ गहन रहस्य है। भगवान शिव जी का जब दर्शन होता है तो हमारे साधक की जो वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म विद्या वाली वृत्ति, ये वृत्ति कैसे प्रसन्न होती है। जब अंतर्मुख अवस्था में शिव ध्यान चिंतन करते करते हमारी वृत्ति शुद्ध हो जाती है, जिस वृत्ति में न तामस रहे न राजस रहे, केवल सात्विक वृत्ति बन जाए। ये पार्वती कौन है? जो मनोवृत्ति है, साधक की वृत्ति है। वृत्तियां 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजस और तामस, तीनों गुणों को लेकर के। तो जिस वृत्ति में सत्व गुण की प्रधानता हो, सात्विक वृत्ति होती है, और उस सात्विक वृत्ति में ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। सत्वात संजायते ज्ञानम, ये ज्ञान स्वरूप भगवान शिव जी कहां प्रकट होंगे? जहां पर सत्व गुण की प्रधानता होती है। तो साधक की वृत्ति जब सत्व गुणी बन जाती है, वही तामसी वृत्ति, वही राजसी वृत्ति तप करके, साधना करके जब सात्विक बन जाएगी तो क्या होगी? गौरी होगी। इसलिए गौरी जो सात्विक वृत्ति है, उस सात्विक वृत्ति में भगवान शिव अपना स्वरूप अभिव्यक्त करेंगे, अपना रूप प्रकट करते हैं। और सात्विक वृत्ति में जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो शिव जी रूप तो स्वयं ही प्रकट करेंगे। उपनिषद का बड़ा अच्छा मंत्र आया है, यमे वेश वर्णोते तेन लभ्य तशेष आत्मा विवरणोते तनुम स्वाम। जो भगवान शिव को, उस परमात्मा को वर्ण कर लेता है, अर्थात जो आत्मा अपने वृत्ति से शिव जी को वर्ण करती है, तो वर्ण कर, जिसका वर्ण किया है अत्यंत सात्विक वृत्ति होने पर वो वर्णीय आत्म तत्व वही शिव तत्व है, जो उस वृत्ति में प्रकट हो जाते हैं। तस्येष आत्मा विवरणोते तनुम स्वाम। उस सात्विक वृत्ति के प्रति ये आत्मा अपना जो स्वरूप है वो अभिव्यक्त कर देता है, प्रकट कर देता है। और जब उस स्वरूप का अनुभव उस सात्विक वृत्ति में किया जाएगा तो कितना आनंद आएगा। यदा लोक्याह्लादम हृदयैव निमज्जामृतमये, ऐसा आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मानो कोई आनंद के सागर में डुबकी लगा गया हो। ऐसा आनंद देने वाले जो हैं सूर्य के समान भगवान शिव जी है। यहां सूर्य है, सूर्यो आत्मा जगतस्तस्तुष्ट, चराचर प्राणियों की जो आत्मा है भगवान शिव वही सूर्य है। और वह सूर्य रूप आत्मा जब हमारे साधक की वृत्ति में, कौन सी वृत्ति? शुद्ध वृत्ति में जब प्रकट होते हैं तो आनंद देने वाले होते हैं। ऐसे भगवान शिव जी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय, दक्ष के अध्वर का नाश करने वाले शिव जी हैं। किसी के यज्ञ का सत्यानाश कर दे उसको कृपालु कहेंगे कि विद्वेषी कहेंगे? क्या भगवान शंकर को यहां पर स्मरण करना उचित लग रहा है कि भगवान शिव जी ने उस दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया? तो अच्छा काम किया क्या?
यज्ञ कर्म कितना बढ़िया कर्म होता है, और यज्ञ कर्म को नष्ट कर दे तो यज्ञ कर्म को नष्ट करना अच्छा माना जाएगा कि बुरा माना जाएगा? और उसको नष्ट करने वाले के रूप में शिव जी को यदि स्मरण करेंगे तो ये शिव जी की स्तुति होगी कि निंदा होगी? कि वो बेचारा दक्ष यज्ञ कर रहा था और भगवान शंकर आपने दक्ष के यज्ञ को ही नष्ट कर दिया, तो क्या अच्छी बात थी? हां, यदि अच्छी बात थी तो किस प्रकार से हो सकती है, इसका विचार आज तो नहीं कर पाएंगे, मेरी घड़ी इनकार कर रही है। कल आपको बताएंगे कि भगवान शिव जी ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया है, इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है। यदि यह कहो कि दक्ष ने भगवान शिव जी के प्रति गलती किया, उनको निमंत्रण नहीं दिया, यज्ञ में कोई भाग नहीं रखा, और यदि ऐसा करने से विध्वंस किया गया है, शिव जी शक्तिशाली थे, तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोई मजबूत आदमी हो और छोटा व्यक्ति उसकी चापलूसी न करे तो उसका तो घर बिगाड़ दो, यह कोई अच्छी बात हुई? तो आखिर शिव जी ने फिर ऐसा क्यों किया है, इसका रहस्य कल आपके सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। और बाकी जितने भी श्लोक बच गए, अब हृदय तक तो आ गए, चरण चरण बाकी बचे हैं, तो चरणों का ध्यान भी कल करके शिव जी के वांग्मय स्वरूप का पूर्ण चिंतन कल समापन करेंगे। शेष विचार कल ही कर पाएंगे, घड़ी इनकार करती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम।